नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्रा यहां पर मौजूद है और आज हम लोग एक बहुत अहम विषय पर यहां पर चर्चा करेंगे जिसको जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक है। ये हम सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश चीन हमारे साथ उसके कैसे रिश्ते हैं। वो बात अलग है कि ट्रंप के साथ में रिश्ते खराब हो जाने के बाद में हमारे चीन के साथ में कुछ नजदीकियां दिख रही हैं। वास्तविक रूप में ये बहुत बड़ा यक्ष का प्रश्न है, क्योंकि हमारे भारत और चीन के बीच में न केवल बॉर्डर सहित कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर दोनों देशों में कभी भी एक मत नहीं हो सकता। या चीन जो है कभी भी अपनी हरकतों से, अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आने वाला नहीं है। ऐसे में आप उसको कभी भी अमेरिका का ऑप्शन नहीं मान सकते। हो सकता है कि समय और परिस्थितियों के मुताबिक आपसे उसकी कुछ व्यापारिक संबंध बन जाए, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा था। भारत सालों से चाइना से कैसे भारत अपने डिफेंड करेगा, अपनी रक्षा करेगा, ये इसकी तैयारी सालों पहले से चल रही थी। इसी में दिनेश मिश्रा जी ने आज एक बेहतरीन लेख लिखा है, इस पर रिसर्च करके लिखा है और जिसकी हेडलाइन जो आपकी नवभारत टाइम्स में जाकर आप पढ़ सकते हैं कि चीन की चाहत का निकला दिवाला, भारत ने लगा दिया मजबूत ताला। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर पहरा, ये इस खबर की हेडलाइन है। और इसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड है वो स्टोरी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ज्यादातर सवाल दिनेश मिश्रा से पूछेंगे, वही इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 दिन पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल सोनिया गांधी जी ने लिखा। उनके एडिटोरियल लिखने के बाद में राहुल गांधी ने उस एडिटोरियल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ कमेंट के साथ में पोस्ट किया। उसके बाद में चर्चा बढ़ गई कि आखिरकार आप इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या इसमें वहां की जनजातियों का नुकसान किया जा रहा है? क्या अंडमान निकोबार की खूबसूरती को तबाह किया जा रहा है? क्या आपके जो सबसे सुंदर द्वीप है उस पर जो है कंक्रीट के जंगल बिछाने का काम हो रहा है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आम जनता के बीच में घूम रहे हैं, किए जा रहे हैं जब से ये एडिटोरियल आया और उसके बाद में राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए इसको पोस्ट किया। दिनेश जी, ये जो आप जिसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो आपने इस जी। पूरे को एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कि क्या बन रहा है और क्यों जो है इसको लेकर अभी राजनीति में इसमें हलचल बढ़ी है। इसका विरोध आज से नहीं हो रहा, बहुत समय से हो रहा है। 2021 में मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तभी से कांग्रेस के नेता जो जयराम रमेश हैं, जयराम रमेश का एक विशेषज्ञता है, वो पर्यावरण के मामलों पे काफ़ी अच्छी समझ एक्टिव रखते रहते हैं। हैं, हाँ। और एक्टिव भी रहते हैं, तो अक्सर ट्वीट भी करते रहते हैं। उन्होंने बहुत पहले इसको लेकर के ट्वीट किया था और कुछ पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई थी। दरअसल ग्रेट निकोबार क्या है कि बहुत सारी विलुप्त प्राय जो जनजातियां हैं और विलुप्त प्राय वाइल्ड लाइफ है, वो जो होने वाली है, उनको लेकर के बहुत चिंता जताई थी कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट आया तो ये शायद गायब हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो चिंता थी, वहाँ जो औरांग सोमपेन जनजाति है और इस तरह की 2 जनजातियां हैं, उनको लेकर के चिंता जताई गई थी कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे एक टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो भारत का जो स्ट्रेटजिक कमांड है महत्वपूर्ण अंडमान में, वो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पे हम कुछ न कुछ स्ट्रक्चर सामरिक तौर पे खड़ा करें। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसी का एक नतीजा है जो सरकार ने शुरू किया है, जिसका विरोध बाकी पर्यावरणविद या कांग्रेस कर रही है। तो सर, इससे दिनेश जी, इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार मतलब क्या करना चाहती है? और ग्रेट निकोबार में ये जो आइलैंड है, इसको बनाना हमारा चीन के साथ रणनीतिक ये एक बहुत अहम हो जाता है, जिसकी चर्चा की जा रही है कि भाई चीन को देखते हुए ये बहुत अहम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। 72,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है और चीन के साथ जो आप कह रहे हैं कि इसकी बड़ी खासियत है कि ग्रेट निकोबार जहाँ ये बन रहा है प्रोजेक्ट, सिंगापुर की तर्ज पे, हांगकांग की तर्ज पे बनाया जा रहा है। बंदरगाह बनेंगे और तमाम पोर्ट्स बनेंगे, कई मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब खासकर से सेना भी उतारी जा सके और एयरबेस बनेंगे, कई सारी चीज़ें बनेंगी। अब आप इसकी अहमियत ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ से लगभग 150 से 170 किलोमीटर सुमात्रा द्वीप है
केवल इतना है। इंडोनेशिया का? जी, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप, आई थिंक सबसे बड़ा द्वीप है। और वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण चैनल है दुनिया का, बिजिएस्ट क्या कहते हैं आप, चैनल कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल है वो हिंद महासागर में ही। मुझे थोड़ा आसान भाषा में 10 डिग्री बिजनेस मतलब कि क्या, सबसे ज्यादा बिजनेस? हाँ, सबसे ज्यादा उसी रास्ते से कारोबार मतलब होता है। कारोबारी जो जहाज गुजरते हैं उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य है, उसी के संपर्क में, मतलब वो जोड़ता है मलक्का जल डमरू मध्य, और इस तरह के जितने हैं वो सब उसी सकरे रास्ते से वहाँ 10 डिग्री चैनल से जुड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल चूँकि हिंद महासागर के पास है, तो इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत को वहाँ उस इलाके में पकड़ बनानी जरूरी है। अब यहाँ क्या सबसे बड़ी समस्या है कि चीन जो है हिंद महासागर तक, आप कई बार देखे होंगे, जैसे सुंडा द्वीप है और भी ऐसे द्वीप हैं, जैसे चीन ने कोको द्वीप म्यांमार का है, उस पे अपना सैन्य बेस बना लिया, और भी ऐसे कई द्वीप हैं जहाँ पे चीन का बेस है। तो उसको काउंटर करने के लिए, और देखिए चीन हमारा, सबसे बड़ी बात ये है कि चीन कितना भी हमसे हिंदी चीनी भाई वाला जो सब 53 से चल रहा है, तो वो भले ही बीच में हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन वो ऐसा हमारा परंपरागत दुश्मन है जो कभी भी धोखा दे सकता है। वो ऐसा दुश्मन नहीं कि जो आर पार सीधे कह करके लड़ाई लड़े, वो अचानक आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे में भारत को एक स्ट्रेटजिक तैयारी करनी चाहिए। इस लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब तक इस प्रोजेक्ट में क्या, जैसे पोर्ट बनेगा या और एयरपोर्ट बनेगा, इसके अलावा क्या बसावट उधर पे कॉलोनीज और ये हाई राइज बिल्डिंग इस तरफ के भी कुछ? हाँ, स्मार्ट सिटी है, 450 मेगावाट की गैस और सौर बिजली परियोजना बन रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनेगा, मतलब हर चीज़ वहाँ रहेगी। आप समझिए कि बिजनेस मॉडल भी है, टूरिस्ट मॉडल भी है, प्लस स्ट्रेटजिक मॉडल भी है। तो क्या ये विपक्ष की चिंता दिनेश जी कि वहाँ से जनजातियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी, या फिर वहाँ पर इस तरह की, मतलब ये राजनीति में क्यों ये एकदम से लाइमलाइट में आया? देखिए, एक चिंता तो ये है ही है कि जहाँ पर शहरी विकास होगा, वहाँ पर जो बरसों से एकांत में रह रहे लोग जो हैं, जो जनजातियां हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत सीमित है, कोई 400 है, कोई 1000 है, कोई 1200 है, ऐसे है, लिमिटेड है। और इसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी कई ऐसी हैं जो बहुत लिमिटेड है। तो उनका एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा इंक्रोचमेंट हो, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि 10 लाख पेड़ काटे जाने हैं, ये मतलब उसका एक निगेटिव पहलू ये है। लेकिन 10 लाख पेड़ के साथ पेड़ लगाए भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ काटे ही जाएंगे। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती तो उसके बैकग्राउंड में कुछ निगेटिव चीज़ भी होती है। लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें कि जैसे 2004 की बात बताएं, 2004 में वहाँ सुनामी आई। सुनामी की जो शुरुआत है वहीं से शुरू हुई थी। अच्छा, वहीं से पूरे 12 देशों में फैली, जिसमें 2 लाख लोग मारे गए थे। तो आप सोचिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है सुनामी वहाँ से, मतलब अगर हमें चेतावनी सिस्टम, अलर्ट सिस्टम और दुनिया भर की चीज़ें, स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे अगर हम तैनात करते हैं, तो मतलब चीन या जो इस तरह के जो दबदबे वाले देश हैं, जैसे चाइना का तो लगातार चल रहा है हिंद महासागर में हम अपना दबदबा कायम रखें, वो ऐसे देशों से संपर्क भी बढ़ा रहा है, भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस लिहाज से ये स्ट्रेटजी की। अच्छा, हाँ। ये बंगाल की खाड़ी का क्या इससे रिलेशन पूरा बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो मैंने आपकी खबर पे देखा, इस पे ये आप मैप को मैं इसको अलग से दिखाऊंगा दर्शकों को, लेकिन ये आपने क्या एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है इसके जरिए? बंगाल की खाड़ी चूंकि हमारे बेहद करीब है, मतलब जैसे बंगाल की खाड़ी के बाद ओवरऑल जैसे अगर पूरे समुद्र को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी क्या है, हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर किससे जुड़ता है? प्रशांत महासागर जुड़ेगा। तो ओवरऑल मतलब एक समुद्र से ही जुड़ता है, एक समुद्र से दूसरे समुद्र। और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे श्रीलंका की राजधानी जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो गया, मलेशिया पोर्ट क्लांग हो गए, सिंगापुर से, ये सब बराबर दूरी पर है। तो ऐसी जगह एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, और फिर दोनों को टच करता हुआ उधर प्रशांत महासागर। तो इस तरह से मतलब एक बड़े लोकेशन पे है ये, और ये इसीलिए भारत का एक महत्वाकांक्षी
प्रोजेक्ट अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जो जहाँ से चाइना को हम किस तरह से यहाँ डिच कर सकते हैं या अपनी प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित करते हैं, और ख़ास तौर से अगर हम आपसे ये पूछें कि जिस मार्ग से चाइना का सारा बिजनेस कम से कम 80 70 से 80% अगर उसका बिजनेस उसी मार्ग से होता है। जी बाय द वे हमारे ये इस प्रोजेक्ट को मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया, जी जी। उसके बाद में हमारे और चाइना के बीच में कुछ टेंशन्स बढ़ती हैं, तो भारत इसका उपयोग किस तरह कर सकता है? मतलब अब आप ये सोचिए कि $3 ट्रिलियन जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसी रूट से होता है। $3 ट्रिलियन का? $3 ट्रिलियन जो कि एक किसी भी देश की एक इकोनॉमी जीडीपी है। आप समझिए कि अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता किस देश की, लेकिन $1 ट्रिलियन मतलब अगर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी देश की जीडीपी के लगभग बराबर होगा। आप सोचिए वो इतना अगर बिजनेस हो रहा है तो उस बिजनेस को इंडिया क्या है चेक कर सकता है, वहाँ पे अड़ंगा लगा सकता है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल के आसपास उसका होल्ड होगा। जी। तो इस लिहाज से ट्रेड के लिहाज से, और प्लस अब जितने जहाज गुजरते हैं, अब आप ये समझिए कि भारत के बहुत सारी वसूली उसी से होती है। जो जहाज जाएंगे, जो उसके चैनल से गुजरेंगे 10 डिग्री 6 डिग्री, वो सब उसी के क्या कहते हैं, भारत के ही वो भारत को पैसा देंगे तो फिर भारत को फ़ायदा होगा। तो भारत उनसे भी बहुत कमाई करता है, तो एक उस लिहाज से अच्छा है। और दूसरा ये कि हमारे जो अंडमान कमान है वो भी वहाँ पे है, तो निकोबार में भी अंडमान तो ऊपर हो गया, निकोबार और नीचे है जी, मतलब सुमात्रा के पास। तो इस लिहाज से वो बहुत ज़बरदस्त। ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसको लेकर राजनीतिक में हलचल मची हुई है, और ये एक लंबा चौड़ा एडिटोरियल सोनिया गांधी ने लिखा था। उसके बाद से ये बहस छिड़ गई कि अब वाकई में क्या वहाँ अंडमान निकोबार में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको लेकर ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसको लेकर वहाँ की जनजातियों की, वहाँ की खूबसूरत और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो जीव जंतु, उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। हालांकि जो दिनेश मिश्रा जी से जितना इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, उससे ये बात तो जाहिर है कि वहाँ पर पेड़ काटे जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन भारत और चीन के दोनों देशों के रणनीतिक महत्व को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा सरकार का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम चीन को साध सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि किस तरह से हम बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का एक पहरे की तौर पर इसको तैयार कर रहे हैं, और वहां पर ये बिल्कुल हांगकांग की तर्ज पर वहां पर पोर्ट भी होगा। इसके अलावा वहां पर एयरपोर्ट बनाने का प्लान है, वहां पर सोसाइटीज बनेंगी, यानी कि एक पूरा ये 75,000 करोड़ का आप बता रहे हैं। हाँ, 75,000 करोड़ का है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में जैसे चीन हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन सब का 94,000 जो जहाजी बेड़ा है वो इसी रास्ते से गुजरता है हर साल। किस देश का? चाइना, जापान, साउथ कोरिया इनका। हाँ, साल भर का। मतलब दुनिया के 40% मालवाहक जहाज हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं। हाँ, तो अब दुनिया के 40% मालवाहक जहाज जिस रास्ते से गुजरते हो, मतलब 40% पूरी वर्ल्ड के, तो लगभग हाफ, मतलब आधे से थोड़ा कम, तो वो कितना रणनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी को देखते हुए 2021 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जाती है, इस प्रोजेक्ट पर आगे काम किया जाता है। अब इसमें विपक्ष के सवाल जो है वो यही है कि यहाँ पर पर्यावरण को, नेचर को नुकसान पहुंचाया, यहाँ की जनजातियों को खत्म किया जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन को नहीं होना चाहिए। लेकिन रणनीतिक तौर पर, और चीन जैसे कट्टर देश, विस्तारवादी नीति रखने वाले देश अगर आपका दुश्मन हो, और तो फिर इस तरह के आपको प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर मोर्चे पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। और चीन का विक्ट्री डे परेड, उसने पूरी दुनिया को एक बार ये फिर दिखा दिया है कि भले ही आज कहने को या कागजों में अमेरिका सुपर बॉस है, वास्तव में है, लेकिन आने वाले समय के लिए उसने चैलेंज बड़ा खड़ा कर दिया, और उससे निपटने के लिए, चूंकि भारत उनका चीन का पड़ोसी देश है, इस नाते जो है हमको भी हर मोर्चे पर उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये पूरी तरह से इस खबर के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। और अब आपको बता दूं कि आप इस खबर को पढ़ना चाहें तो नवभारत टाइम्स में वेबसाइट पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो पूरी तरह से क्या है, किस तरह से है, आप इस खबर से पढ़कर और उससे समझ सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया, इजाजत दीजिए। शुक्रिया।